सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। एक अच्छा सवाल है, कौन है क्रिस्तीय लोग? हु इज ए क्रिश्चियन? उसका एक और सवाल हम कर सकते हैं, क्या हम क्रिस्तीय होकर के क्रिस्त का जीवन जी रहा है कि नहीं? हमारे जीवन को देख करके कोई ये पूछ सकता है, क्या आप ईसाई हैं? पवित्र बाइबल के अंदर हम लोग ऐसे कई घटनाएं देख सकते हैं। विशेष रूप से शिष्य लोगों को सनहद्रिन में, यहूदी महासभा में लेके आए। उनके बातचीत, उनके व्यवहार, उनका स्वभाव यह देख करके वे लोग ये समझ गया कि ये लोग ईसा मसीह के फॉलोअर्स है, शिष्य हैं। पवित्र बाइबल के अनुसार ये जो क्रिश्चियन नेम, ईसाई जो नाम है, सबसे पहले एंटियोकिया में मिला है। यदि हम लोग प्रेरित चरित्र उसके अध्याय 11 एक्ट्स चैप्टर 21 वाक्य 26 को पढ़ेंगे, एक्ट्स चैप्टर 11 वर्स 26, वहां पर लिखा है, शिष्य लोग जब अंत्योकिया में प्रभु का वचन की घोषणा कर रहे थे, वहां के लोग इनके जीवन को देख करके उनकी ओर आकर्षित होते हैं। अन्य लोगों के समान नहीं, इनका व्यवहार, उनका जीवन और एकमात्र ईश्वर में विश्वास करने वाले, अनेकों ईश्वर में नहीं, ईश्वर एक है, उस एक ईश्वर में विश्वास करने वाले, एक नया तरीके से जीवन जीने वाले लोग, इसलिए लोग उनकी ओर आकर्षित हुआ। और ऐसा शिक्षा देने वाले जो प्रेरित लोग हैं या शिष्यगण हैं, उनको वहां के लोग सबसे पहले मसीही नाम डाला, क्योंकि मसीही के समान दिखने वाले, मसीह की प्रचार करने वाले, उनके जीवन के द्वारा मसीह का प्रचार करने वाले, ऐसे लोगों को ये मसीह नाम पढ़ाए करके प्रेरित अध्याय 11 वाक्य 26 में, एक्ट्स चैप्टर 11 वर्स 26 में लिखा है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1213 में 1213 के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, जो लोग ईसा मसीह में विश्वास करते हुए उनका फॉलोवर बन रहा है, बपतिस्मा ग्रहण कर पाप मुक्ति प्राप्त किया और उस अनंत जीवन में प्रवेश किया, क्रिस्त के शरीर से जुड़े हुए जीवन जी रहा है, क्रिस्त के समान जीवन जी रहा है, वे लोग जो क्रिश्चियन कहलाता है। इसके लिए 2-3 बातें यहां पर हम लोगों ने बोला। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ के अनुसार 2-3 चीजें एक क्रिश्चियन बनने के लिए जरूरत है। सबसे पहले क्रिस्त को अपना मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करना। जो व्यक्ति क्रिस्त को अपना मुक्तिदाता, अपना ईश्वर मान करके उनको फॉलो कर रहा है, यह सबसे पहले जरूरी है। इसका मतलब क्रिस्त में विश्वास करना जरूरी है एक क्रिस्तीय बनने के लिए। योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 3 वाक्य 16 के अंदर
जॉन चैप्टर 3:16, पिता ने संसार को इतना अधिक प्यार किया, ऐसा बोलकर हम लोगों को मालूम है। आखिर में क्या बोलकर रख रहा है? जो कोई ईसा मसीह में विश्वास करता है एक भी नष्ट ना हो बल्कि अनंत जीवन में वे प्रवेश करें। इसका मतलब ईसा मसीह में विश्वास करते हुए मसीह के साथ एक बन करके, यूहन्ना का सुसमाचार 15:1 से आगे हम लोग यही पढ़ते हैं, वो सच्चा दाखलता है, हम डालियां हैं, उस दाखलता में जुड़े रहने वाला और उस दाखवाड़ी में फल उत्पन्न करने वाला व्यक्ति क्रिश्चियन लोग हैं। सच्चा दाखलता ईसा मसीह से जुड़े रह करके फल उत्पन्न करने वाला वही क्रिश्चियन होना चाहिए। प्रेरित चरित्र अध्याय 16:31 में पौलुस सीलस कहते हैं, क्रिस्त में विश्वास करो, तुम और तुम्हारा परिवार को मुक्ति मिलेगी। इसका मतलब क्रिस्त के नाम पर विश्वास करते हुए, क्रिस्त को एकमात्र ईश्वर के रूप में स्वीकार करते हुए जीना और पाप मुक्ति प्राप्त करना और आनंद जीवन में प्रवेश किया हुआ लोग है क्रिश्चियन लोग, मुक्ति प्राप्त किया हुआ। यह है सबसे जरूरी, क्योंकि एक ही ना मुक्ति के लिए दिया हुआ है, वो क्रिस्त का नाम है। उस नाम के द्वारा मुक्ति प्राप्त कर जीवन जीने वाले लोगों को क्रिश्चियन कहते हैं। कैटेकिज्म 1816 के अंदर, 1816 के अंदर, इसलिए दो बातें साफ साफ हमें बताकर रख दे रहा है क्रिश्चियन बनने के लिए। सबसे पहले वो व्यक्ति क्रिस्त में विश्वास करने वाला ही, क्रिस्त में निवास करने वाला व्यक्ति। ऐसा क्रिस्त में निवास करने का एक चिन्ह है, वो क्रिस्त का जीवन जी रहा है। ये दो बात, एक क्रिस्त में रह रहा है, उसके लिए बपतिस्मा ग्रहण कर शरीर में जुड़ने के लिए एक बाहरी चिन्ह है, बपतिस्मा ग्रहण किया, अर्थात मैंने क्रिस्त को अपना मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया बोल करके उसके द्वारा पाप मुक्ति प्राप्त कर रहा है और क्रिस्त के साथ एक हो गया। अभी दूसरा पॉइंट यह है, वो क्रिस्त के समान जीने वाला व्यक्ति है, उसका जीवन अन्य लोगों के लिए उदाहरण है, अपने जीवन के द्वारा प्रभु की घोषणा करने वाला। बाइबल रख करके वचन की घोषणा, सुसमाचार का प्रचार बहुत लोग चाहते हैं, बहुत लोग करते हैं, लेकिन प्रभु और बाइबल यहां सिखाते हैं आप अपने जीवन के द्वारा क्रिस्त की घोषणा करना जरूरी है। केवल वही क्रिश्चियन लोग हैं, जीवन के द्वारा क्रिस्त की घोषणा करने वाला। इसका मतलब केवल बपतिस्मा ग्रहण करने से नहीं होगा, बपतिस्मा में हम क्रिस्त के साथ एक बन गया है और क्रिस्त के जैसे दिखना भी चाहिए। जैसे गलातियों का पत्र अध्याय 3:27 में संत पौलुस लिखा है, जो कोई क्रिस्त के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण किया वो क्रिस्त को धारण किया। क्रिस्त को धारण करने के बाद हम क्रिस्त जैसे दिखना चाहिए। हमारा बातचीत, हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार, सब कुछ क्रिस्त के समान होना जरूरी है। बपतिस्मा प्राप्त किया है, इसका मतलब आप क्रिस्त बन गए, दूसरा मसीह बन गया, दूसरा क्रिस्त बन गया है। और जीवन के द्वारा आपको ये घोषणा करना है, हाँ मैं क्रिश्चियन हूं। इसलिए बोला है हमारे जीवन में ये दिखना चाहिए, क्रिस्त का स्वभाव, क्रिस्त का आचरण दिखना चाहिए, तब हम बोल सकता है हाँ हम क्रिस्त का जीवन जी रहा है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28:19 में और मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16:16 में प्रभु की उस सुसमाचार को घोषणा करने के विषय में लिखा हुआ है। मैं मेरे विचार में इससे पूर्व में किस प्रकार वचन की घोषणा करना है उसका एक क्लास लिया है, उसका 4-5 क्लास लिया, उसमें मैंने इस पर ही जोर डाला, यदि मेरा जीवन उदाहरण नहीं है, मेरे मुंह से केवल क्रिस्त का सुसमाचार की घोषणा चल रहा है लेकिन मेरे जीवन उसके अनुसार नहीं है, ये झूठा वचन की घोषणा है।
हमें सबसे पहले अपने जीवन को दिखाने की जरूरत है। ईसा मसीह ने ही तो कहा, तुम मुझसे सीखो। और योहन के सुसमाचार 13:15 में बोला, मैंने तुम्हारे लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। इसका मतलब जीवन के द्वारा उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए ईसा मसीह ईश्वर मनुष्य का रूप धारण कर हमारे बीच में रहा। वो एक मनुष्य बन करके, पूर्ण रूप से मनुष्य बन करके वो जी करके दिखाया किस प्रकार वो प्रार्थना करते हैं, किस प्रकार वो अदृश्य पिता से जुड़े रहता है, और उनका जीवन लोगों के लिए उदाहरण जी करके दिखाने वाला वो है। क्रिश्चियन बनने का सबसे पहला जरूरी बात मैं बोलूंगा ये है, जीवन उदाहरण होना चाहिए। अभी कई लोग पूछते हैं हम अच्छा जीवन जिएंगे, क्रिस्त में भी विश्वास करेंगे, विशेषकर जो अन्य धर्मावलंबी जो ईसा मसीह को पहचाना और उनका फॉलोवर बन रहा है। कई लोग मुझसे भी पूछा है, ब्रदर क्या हमें बपतिस्मा लेना जरूरी है क्या? बपतिस्मा के बगैर हम स्वर्ग नहीं जाएगा? इसका उत्तर देना ऐसा उतना आसान भी नहीं है। लेकिन कैथोलिक चर्च ये भी नहीं बता रहा है केवल बपतिस्मा प्राप्त करने के बाद ही आप स्वर्ग जाएगा, ये भी चर्च नहीं सिखाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति बपतिस्मा डिमांड कर सकता है उन्हें बपतिस्मा लेना आवश्यक भी है। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1694 1694 में इसके अंदर रोमियो का पत्र दिया है 6 का उस वर्णन करते हुए बपतिस्मा के विषय में। हम बपतिस्मा ग्रहण किया है किस लिए? ईसा मसीह के साथ, उनके मृत्यु के साथ एक हो रहा है, उनके साथ दफना रहा है। जैसे वो जी उठा उसी प्रकार क्रिस्त में नए व्यक्ति बनकर के जी उठना, इसी को ही बपतिस्मा कहते हैं। पानी सिर पर उंडेलने का मतलब है हम अपने पूरा पुराना जीवन धो रहा है, छोड़ रहा है, और एक आज से एक नया व्यक्ति बन करके। मैं इससे पूर्व में भी एक क्लास में बोल करके दिया था, जैसे मां के गर्भ में हम जन्म लेते हैं, पानी में जन्म ले रहा है, उस पानी से निकल करके एक नया जीवन में अर्थात जन्म ले रहा है, इस दुनिया का जन्म। उसी प्रकार बपतिस्मा का पानी भी हमें इस पापमय जीवन से धोकर क्रिस्त में एक नया व्यक्ति बनाने के लिए इस बपतिस्मा का पानी भी डाला जाता है। इसका मतलब है ईसा मसीह ने सिखाया। योहन के सुसमाचार अध्याय 3 के अंदर निकोदेमुस के साथ जो बातचीत है उसके अंदर जल के द्वारा जो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना, दोबारा जन्म लेना, ये बोला है। तो जल हमने देखा है, अगर मां के गर्भ में भी जल में पड़ा हुआ है, उस जल से होकर के निकलना जरूरी है एक जन्म के लिए। इसलिए बपतिस्मा को हम लोग ज्यादा जो प्रायोरिटी दे रहा है। और ईसा मसीह ने मत्ती का सुसमाचार 28 वाक्य 19 में और मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 में भी बोला है बपतिस्मा ग्रहण करो, बपतिस्मा दो, ये भी बोला है। इसलिए जो इसके लिए मांग कर सकता है वो बपतिस्मा लेना चाहिए। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1277 के अंदर 1277 के अंदर ये क्रिस्त में एक नया व्यक्ति बनने का एक बाहरी चिन्ह है। इसमें लेकिन एक अदृश्य कृपा आपको मिल रहा है। जब आप बपतिस्मा ग्रहण कर रहा है, एक बाहरी चिन्ह क्रिस्त के साथ जुड़ने का, इसके बाद ईसाई कहलाएगा, इसके बाद हमारा नाम चर्च में लिखा जाएगा, चर्च के एक सदस्य बन जाएगा, और इस प्रकार का कई बाहरी कार्य चल रहा है। उससे बढ़ करके जो दिख नहीं सकता, ऐसे अनेकों कृपा दानों से हम भरता है। उदाहरण के लिए उस बपतिस्मा के द्वारा हमारे सारे पाप मिट जाता है, सारे पाप मिट गया है। ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु का फल हम उस बपतिस्मा के द्वारा ग्रहण कर रहा है। इसलिए
बपतिस्मा भी जरूरी पड़ता है। जो उसका मांग कर सकता है, जो लेने में उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे लोग बपतिस्मा ग्रहण करना चाहिए। कई लोग, हमें मालूम है आज भी क्रिस्तियों के ऊपर इतना उत्पीड़न चलने वाला, इस दुनिया में सबसे ज्यादा ऐसे उत्पीड़न चलने वाला समाज है क्रिस्तीय समाज। हमें मालूम है नाइजीरिया में अगर एवरेज देखेगा तो सैकड़ों लोग प्रतिदिन मर रहा है, प्रतिदिन, जो इस्लामिक के आतंकवादियों के द्वारा ये उनके सामने बताया जाता है, तुम इस्लाम को कबूल करो नहीं तो मर जाओ। केवल 2 ऑप्शन दिया हुआ है, कबूल कर रहा है कि नहीं है, तुरंत उनका हत्या, और इस प्रकार मार डाल रहा है। लेकिन अनेकों लोग मरना चाहते हैं, लेकिन हम क्रिस्त को नहीं छोड़ेंगे। बपतिस्मा लेने के कारण अपने परिवार से निकलने वाले लोग, हमारे भारत देश में कितना कहानियां आपको चाहिए। क्रिस्त को अपना मुक्तिदाता ईश्वर के रूप में स्वीकार करने के कारण घर से निकाल रहा है या गांव से निकाल रहा है। इस प्रकार जीवन भर दुख तकलीफ झेलने वाले अनेकों लोग फिर भी हिम्मत के साथ मुझे मेरा प्रभु चाहिए ये बोल करके क्रिस्त का फॉलोवर बन करके एक सच्चा क्रिस्तीय का चिन्ह वहां प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 21, मैथ्यू चैप्टर 7:21, हम सब जानते हैं ईसा मसीह ने बताया, प्रभु प्रभु कह कर करके जो पुकारने वाला सबके सब लोग स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। ये भी नहीं सोचना मैं प्रभु ईसा मसीह के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण किया, मेरे लिए अभी स्वर्ग राज्य लिख करके मिल गया है करके, गलत। मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को जो पूरा करता है केवल वही स्वर्ग में प्रवेश करेगा। प्रभु ने कहा, तुम कहोगे मैंने तेरे नाम पर, ईसा मसीह के नाम पर ये चिन्ह चमत्कार सब दिखाया, अपदूतों को निकाला, पता नहीं क्या क्या काम नहीं किया प्रभु के। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं जानता। नहीं जानने का कारण क्या है, तुम्हारे जीवन में प्रभु का वो रूप नहीं दिखाई दिया। पिता चाहता है, ईश्वर चाहता है हर एक मनुष्य ईसा मसीह के समान भी बने रहें। इसके लिए क्रिस्त में उस विश्वास जगाते हुए हम बपतिस्मा ग्रहण कर उनका शरीर का अंग बन रहा है, कलीसिया का सदस्य बन रहा है, और कलीसिया के अधीन रहकर कलीसिया जो कुछ सिखाता है उसके अनुसार चलने वाला, जीने वाला, वही है सच्चा क्रिस्तीय लोग। दूसरा एक और पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा, सेकंड पॉइंट, 1 जॉन, योहन का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 1, 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 1, बहुत ही सुंदर वचन है। वहां पर लिखा हुआ है, हम ईश्वर का संतान कहलाते हैं। जब हम बपतिस्मा ग्रहण पर प्रभु का, ईसा मसीह का शरीर का अंग बन गया, कलीसिया का अंग बन गया, इसके बाद हम ईश्वर का संतान कहलाता है। ईश्वर का संतान, ईसा मसीह ने इसलिए हमें सिखाया, ईश्वर को आबा पिता कह करके पुकारो। हे पिता हमारे, क्रिस्तीय धर्म का एक अगला एक चिन्ह भी यही है, अपने ईश्वर को पप्पा, आबा, पिता कह करके हम पुकार सकता है, क्योंकि हम ईश्वर का संतान कहलाते हैं। जब हम क्रिस्त के समान जीते हैं, क्रिस्त में विश्वास करते हुए मुक्ति प्राप्त किया और क्रिस्त के साथ जुड़े रहकर, उस कलीसिया से जुड़े रहकर जीवन जी रहा है, तब हम ईश्वर का संतान बन जाता है, ईश्वर का संतान कहलाते हैं। इसी के लिए भी हम लोग बोलते हैं, हम मेंबर, जो चर्च का मेंबर बन गया, क्रिस्त का शरीर का अंग बन गया। कुरिन्थियों का पहला पत्र को थोड़ा सा खोल देते हैं। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 12, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 13 वाक्य 13 में लिखा है, हम यहूदी हो या यूनानी, हम कौन सा धर्म का था ये सब कोई मान्यता नहीं बोलते हैं। हम दास हो या स्वतंत्र हो, धनी है या दरिद्र है, क्या
लेवल है, क्या आप जात पात है, ये सब नहीं देखा जाता है। कब? जब हम एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन जाते हैं। इसके बाद आपका कास्ट ऊंच नीच का यहां क्रिश्चियनिटी में नहीं हो सकता है। चाहे आप दास हो या गुलाम या आप मालिक हो, आप धनी है या दरिद्र है, आप पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, आप गोरा है या काला है, ये सब यहां कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि हम एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक बन गया, समान बन गया। सबको समान आदर सम्मान दिया जाता है, सबको समान आदर सम्मान। ये क्रिश्चियनिटी का सबसे बड़ा एक पहचान है। क्यों सबको समान इज्जत दे रहा है? क्योंकि जो कोई इस प्रकार बपतिस्मा ग्रहण कर मसीह के शरीर का अंग बन गया है, वो सबके सब ईश्वर का संतान बनने के कारण सब बराबर बन जाता है। थोड़ा सा और आगे, एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। हम सबों को एक ही आत्मा का पान कराया है। मुझे जो मिला हुआ आत्मा, आपको जो मिला हुआ आत्मा, दो आत्मा नहीं है, सबों को एक ही आत्मा एक बना कर रखा है। इस प्रकार कलीसिया के साथ जो एकजुट हो करके एक आत्मा का पान कर करके जो जी रहा है, वही क्रिश्चियन ईश्वर का संतान कहलाते हैं। गलातियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 20 में संत पौलुस, 19 से अगर पढ़े बहुत अच्छा है बात, वहां पर संत पौलुस साफ साफ कहते हैं, यदि मैं जीवित हूं, मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है, क्रिस्त मुझ में जीवित है। मुझ में क्रिस्त होने के कारण, मुझ में क्रिस्त जीवित होने के कारण, या गलातियों का पत्र अध्याय 3:27 में मैं क्रिस्त को पहना है, धारण किया हुआ है, इस कारण, या रोमियो का पत्र अध्याय 8 वाक्य 9 के अंदर लिखा है, जितनों ने ईसा मसीह का बपतिस्मा ग्रहण किया, वो उस ईसा मसीह का वो आत्मा को ग्रहण किया है। जिस व्यक्ति में क्रिस्त का आत्मा है वही क्रिस्त है। तो हम लोग एक ही आत्मा को धारण किया। इस प्रकार वो आत्मा ने हम लोगों को ईश्वर का संतान बना कर रखा है। इसलिए फिलिपियों को लिखते हुए संत पौलुस फिलिपियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 5 में लिखा है कि आप में क्रिस्त का मनोभाव होना चाहिए, क्रिस्त का स्वभाव होना चाहिए। आप एक दूसरे क्रिस्त बन करके लोगों के बीच में जीवन जीना चाहिए। उन्हीं लोगों को हम क्रिस्तीय कहते हैं। मुझे संत लियो द ग्रेट का, लियो महान का एक जो सरमन पढ़ने के लिए मिला, वो कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1691 में 1691 के अंदर जो संत लियो द ग्रेट का, लियो महान का उस सरमन लिखा हुआ है, बहुत ही सुंदर। वहां पर लिखा है, ये क्रिस्त, मतलब जो बपतिस्मा ग्रहण कर जो क्रिस्त बन गया है, क्रिस्तीय व्यक्ति बन गया है, कलीसिया का सदस्य है, पाप मुक्ति प्राप्त किया है, एक नया जीवन में प्रवेश किया है, उनको बुलाते हुए कहते हैं, क्रिस्तीय, क्रिस्त के फॉलोवर, तुम अपने को पहचानो, तुम कौन है, क्या है, वो अपने में तुम पहचान लो। तो ईश्वर का संतान बन गया है, तुम्हें पाप मुक्ति मिल गया है। तुम पाप में था, आज तुम्हें पाप मुक्ति कर करके तुम्हें संत बनाया है। तुम पहले अंधकार का जीवन जी रहा था, अंधकार से तुम्हें रोशनी में लेकर के आया है। इसलिए संत लियो द ग्रेट कहते हैं, पीछे मुड़ करके पुराने जीवन की ओर नहीं जाना,
अब इस प्रकार क्रिस्त ने तुम्हें प्रकाश में लेके आया है, पाप मुक्त कर स्वर्ग राज्य के योग्य बना दिया है, संत बन गया है, ईश्वर का संतान बेटा बेटी बन गया है। उसी में रहो, उस प्रभु के साथ जुड़े हुए रहो। इसलिए हमारे अंदर फल दिखना चाहिए। योहन के सुसमाचार 15:8 के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझ में रहो, मैं तुझ में रहूंगा। इस प्रकार तुम्हारे अंदर ये फल बना रहे, ये दिखना चाहिए। प्रभु का स्वभाव आपके अंदर वो फल दिखना चाहिए। ऐसे दिखने वाला व्यक्ति क्रिस्ती है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2074 में 2074 में ये साफ साफ हमें सिखा रहा है, बपतिस्मा के द्वारा जब क्रिस्त के साथ तुम एक बन जाएगा, आप में क्रिस्त का स्वभाव प्रकट होना शुरू हो जाएगा। आइए हम निर्णय करें, आंखें बंद करें, एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन जीने का निर्णय करें। मेरे जीवन क्रिस्त के समान होना चाहिए। वापस उस पाप में, उस अंधकार में नहीं जाऊंगा। प्रभु का स्वभाव विनम्रता का, प्यार का, सेवा का निर्णय कीजिए। जितने भी लोग मुझे सुन रहा है, केवल वचन को सुनने के लिए नहीं, वचन के लिए मार्क डालने के लिए नहीं, एक निर्णय करें, मुझे भी जीना है, मुझे भी एक क्रिस्त के समान बनना है। मुझे ईश्वर का पुत्र कहलाता है, मैं हूं। और ईश्वर का संतान कभी पाप नहीं करता। संत योहन ईश्वर का प्रेम के विषय में सबसे ज्यादा लिखने वाला बताकर रखता है, यदि ईश्वर का प्रेम हमारे अंदर आया, हम ईश्वर का संतान कहलाते हैं, तो हम दोबारा पाप में नहीं गिरेगा। निर्णय कीजिए पाप से दूर रहने के लिए। हमारे अंदर जो भी दुर्गुण है, जो भी पाप का कारण है, सब कुछ को दूर करने के लिए निर्णय कीजिए। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।